अस्सलाम वालेकुम। क्या खबर है पहली माहू? इंट्रो में भी नहीं जाना। अच्छा, ये खबर है तो फिर हम इंट्रो में चले जाते हैं। अच्छा, मैं पहली खबर आपको यही दे देती हूँ कि मार्च से निपटने के लिए कोई 41 करोड़ का बजट रख दिया गया है। ठीक है, और ये लॉन्ग मार्च होना है नहीं होना, कब इसकी कॉल आएगी, मैं भी इसके बारे में कंफ्यूज हूँ। लेकिन इन्ना पैसा ला के फिर इन्होंने कोई कह देगा कि जान दे मुंडे नु, एंड देन he'll just go, he'll just move. Why? नहीं, लेकिन वो ये जाहिर पैसे है दे दो। अगर कोई ये ना कहे तो फिर तो रोकना ना। तो ठीक फिर है, उसके लिए ऑफर आई पैसे हुई है। चाहिए। लेकिन ये बात तुम्हारी ठीक है कि 41 करोड़ में से सिर्फ जो है आधा करोड़ भी अगर वो हमें दे दें तो हमारी जो जिंदगी बदल सीसा जाए। पलाई दीवार हम बनेंगे, Absolutely. हाँ, कि मतलब वो गिरेगी ही नहीं। बिल्कुल। I mean, we are the revolutionists here, ठीक है। आप सारे पैसे इन बकवास चीजों के ऊपर लगवाए जा रहे हैं। मुझे अब वक्त चढ़ रहा है कि आप थोड़े पैसे हमें दे दें। तो 2 करोड़ 3 करोड़ अली 8 करोड़, चलो उस पे हम मान जाते हैं। तुम वांट टू पे तो प्लीज जरूर ट्रांसफर करें, लेकिन इतना पैसा इस चीज पे ना लगाए। Anyway, let's go to the intro. वेलकम बैक। सबसे पहले मैं ये जो अब दिसंबरिस्तान बेसिकली ये फेज स्टार्ट होता है जिसके अंदर एवरीवन ट्रेवल्स टू पाकिस्तान। ठीक है, शादी या एंड बच्चों की छुट्टियां और थोड़ी लेस सर्दी बेहतरीन मौसम के अंदर जाके हम गुजारेंगे, जो ये इंग्लैंड वगैरह इधर उधर से आते हैं। तो पैसेंजर्स के लिए ये न्यूज़ है कि जो पाकिस्तान आ रहे हैं, अब उनको अगर उनके पास $10,000 से ऊपर पैसा है या फिर उनके पास कोई प्रोहिबिटेड आइटम है, यू नो दैट वेरी वेल, तो वो उनको पहले से उनको डिक्लेयर करनी पड़ेगी कस्टम के सामने। ठीक है, वो डिक्लेरेशन पूरी सारी कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। मैं एक सवाल की तरफ आऊँगी। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपके पास ज्वेलरी है तो आपको वो भी डिक्लेयर करनी होगी। अली, मैंने आज तक मतलब व्हेन इट कम्स टू डिक्लेयरिंग, आर दे गोइंग टू लुक एट द थिंग्स या आपने बस कह दिया तो बस मान गए? नहीं, वो तो अच्छा, एक तो ये कि ये ज्वेलरी वाली बात शायद नहीं है, वरना हाँ जो जी, वो ऐड declaration हुई है वो जी। तो हमेशा से ही थी। आपने हमेशा से लिख के देना होता था, जहाज में पर्चा लिख के देते हो कि 10,000 से ऊपर डॉलर है कि नहीं। अच्छा, हाँ, और आपने जब लैंड करते हो तो पासपोर्ट के साथ वो पर्ची पकड़ानी होती है। उसके बाद वो खोल के देखेंगे या नहीं देखेंगे ये तो उनका प्रोग्रेटिव है, लेकिन आपने तो देनी है। दूसरा ये कि इसी तरह कुछ डिक्लेयर नहीं किया। नहीं, आपने पर्ची लिख के देनी होती पता है। नहीं, मैंने दूसरा कभी नहीं किया। ये कि जब जा रहे होते हो तब भी वो पूछते हैं क्या है, और खोल के भी देखते हैं। वो जाहिर है नोट एक ऐसी चीज है जो शायद छुपाना आसान हो, लेकिन शायद उनको जब मशीन में से गुजरता है तभी पता लग जाता है। मे बी दैट्स द ओनली वे, लाइक हाँ, मेरा नहीं आज तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा। वही ना, क्योंकि मेरे से पूछते हैं कि कितने डॉलर हैं जी। तो 10,000 से नीचे है कि ऊपर है, तो मेरा तो हमेशा से जवाब यही होता है कि नीचे है। यही तो मैं तो कह वो रही हूँ। उसके बाद चेक नहीं करते। उसकी वजह है कि वो सामान जब उसमें से गुजरता है तो शायद उनको पता लग गया होता है कि $10,000 नहीं है देखो। तो दूसरी चीज ये है कि ये तो हमेशा से थी, ज्वेलरी वाली बात शायद नहीं है, ये नहीं है। हाँ जी, बाकी हाँ चलो, मैं कुछ कहने लगा था लेकिन अब रहने देते हैं। नहीं क्या कहो ना। यार ये पाकिस्तान वाले जो ना जितने रहे। हैं ना, इनको बहरहाल चेकिंग में ना थोड़ी सी फुर्ती दिखाने की जरूरत है जब ये सामान खोल लेते हैं। मतलब बहुत स्लो चेकिंग करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ना करें लेकिन वही वाला सीन है ना कि सानू डंडे मारने वाले बंदे बता दो। अच्छा, आपका सामान खुलता रहता है? बहुत खुलता है। फिर तुम्हारी शक्ल में कुछ है, क्योंकि जो चीजें तुम बता रहे हो ना, अल्लाह की कसम मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, अदर देन दैट वियर्ड वुमन हु ऑलवेज आस्क के कहाँ जा रही हो। मैं इतनी नर्वस हो जाती हूँ ना उस सवाल पे कि मैंने कराची भी जाना होता तो मेरी जान निकल जाती कि यार आप मुझसे इस तरह क्यों पूछ रही हैं। अदर देन दैट नो, नेवर, इट हैज नेवर हैपेंड टू मी। अच्छा जी, लाहौरियों के लिए अच्छी खबर, जो इसने लिखा हुआ है कि अच्छी खबर है, वो थे कि पानी के बिल जो है वो बढ़ाने लगे थे, लेकिन वो उसमें सस्पेंड कर दिया गया। ये डिसीजन अभी नहीं हो रहा है, जबकि हम ही प्रोग्राम्स के अंदर रो रहे होते हैं कि पानी के ज़िया को रोकने के लिए ज़रूरी है कि ये बिल बढ़ाए जाएं और ज़्यादा इनसे बिल दिए जाएं। तो ये कोई अच्छी खबर तो नहीं है। नहीं, ये ऑन द पॉकेट, यस ऑफ कोर्स। नहीं, एक तो अखबार की खबर मैंने एज इट इज़ कॉपी की थी। दूसरी चीज़ ये है कि ये अच्छी खबर ही है। उसकी वजह ये कि परवेज़ इलाही साहब ने कहा था कि बढ़ा दें,
फिर वो इकबाल साहब जो हैं उन्होंने काफ़ी ज़ोर लगाया और फिर अब ये टल गया मामला। लेकिन हम ये कहते हैं कि मीटर लगाएं। मीटर लगाने से ये होगा कि ज़्यादा खर्चने वाले को ज़्यादा और कम खर्चने वाले को कम बिल आएगा। लेकिन नहीं, मुझे तो कर ये रहे भी थे लगता ना है कि बिल बढ़ा दे। मैं तो कहती हूँ चार्ज करो। नहीं, वो उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जो ज़्यादा खर्चता है वो ज़्यादा खर्चता रहेगा। जब बिल फिक्स्ड ही आना है तो फिर कौन रोकेगा किसी को पानी जाया करने से। तो इसलिए इसका कोई फायदा नहीं है। मेरे घर में खैर मेरी तरफ तो साल का एक ही दफा आता है और टक्का के आता है, अच्छा खासा बिल आता है मैं पानी का। नहीं, इतना नहीं आता, मुझे पता है कितना आता है। अली तुम्हारे घर में कम आता होगा, ठीक है। जहाँ मैं रहती हूँ ना, वो प्यो है सारों के इस मामले में, पैसा खींचने के। उसमें और चीजें भी शामिल होती है ना, उसमें स्ट्रीट लाइट्स शामिल हैं, उसमें सफाई जो चलती भी नहीं है शामिल है, काफी कुछ शामिल है। उतना अगर सिर्फ पानी का है तो फिर ठीक है, लेकिन वो सिर्फ पानी का है नहीं। अब तुम चाहते हो कि मैं जाके बिल देखूं, तो मैं कभी भी नहीं देखूंगी, बस अब जा रहा है तो जाता रहे, मैं क्या करूं। अच्छा जी, पिछले दिनों सेंटोरस में आग लगी थी इस्लामाबाद में एंड एवरीथिंग। उसके बाद अब एक तो जब हादसा होता है ना, उसके बाद हम खुलना शुरू होते हैं कि क्या क्या मसले यहाँ पर है, उससे पहले नहीं हम बात करते। सो मोस्ट हाई राइज बिल्डिंग्स इन इस्लामाबाद जो हैव नो सर्टिफिकेट फॉर फायर सेफ्टी, ठीक है। इसके अलावा कंप्लीशन के भी उनके सर्टिफिकेट्स नहीं होते। कंप्लीशन पे आके चेक्स होते ना, ये चीज़, वो सर्टिफिकेट्स भी नहीं है, फायर सेफ्टी के भी सर्टिफिकेट्स नहीं है। तो यार यहाँ पे जो हाई राइज अब ये होने लगी हैं, कौन इस पे चेक रखेगा। अब तो लाहौर में भी हाई राइज का CBD वाले जो है वो शुरू होने लगे हैं। दिस इज काइंड ऑफ स्केरी, दिस इज स्केरी। तो बनाए हम तो, मैं तो खुद वर्टिकल एक्सपेंशन के बहुत ज़्यादा हक में हूँ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो हम पहले ही जा रहे हैं। लेकिन देयर नीड्स टू बी अ लिटिल बिट ऑफ चेक कि ये जा किधर रहे हैं, कि इन केस ऑफ एन इमरजेंसी इन्होंने जाना किधर है, क्या होगा। खैर, अच्छा जी, ये मैं आपको बताऊं कि दूल्हे की जो गाड़ी थी वो ख़राब हो गई और उस पर मैनेजर के खिलाफ जो है दावा कर दिया गया है। उन्होंने रेंटल सर्विस ली थी। आपने अपनी भी गाड़ी रेंट की थी अपनी शादी में? अपनी लेके गए थे? नहीं, अपनी भी नहीं, मैं साथ पिंटू की लेके गया था। हैं? हाँ, तो वो दोस्तों की हमारा तो कोई यार ये सही होता हाँ। है ना, क्यों इतना अच्छा नहीं। खैर शायद उनके पास होगी नहीं, दोस्तों के पास भी नहीं होगी, लेकिन उन्होंने दावा दायर कर दिया, जो कि बिल्कुल बनता है। बात ये है कि कंज्यूमर कोर्ट की ना बड़ी मजेदार खबरें आती हैं। हाँ जी, बिल्कुल, हमेशा। अच्छा, एक दौर में हम कवर करते भी होते थे शो में, फिर हमने करने इसलिए छोड़ दी क्योंकि वो बहुत रेपिटेटिव हो गया। अच्छा, एक तो वही बड़ी बात कि सख्त ज़रूरत है कि कोई चैनल करे, अगर चैनल नहीं करता तो कोई प्रोडक्शन हाउस करे। अब हमारे से थोड़े से बड़ा हो, हमारे पास रिसोर्सेज बड़े कम है। अदालत के बाहर, मतलब कोर्ट यार्ड जो बाहर होता है या कहीं भी, मतलब जहाँ पे लोग बैठते हैं, वहाँ पे बहुत ज़रूरी है एक कैमरा लगा होना। इतनी मज़ेदार स्टोरीज होती हैं, मतलब वो है स्टोरीज कवर करने वाली। हाँ, क्या नवाज शरीफ और मरियम और फलाना इमरान खान, मतलब क्या फर्क पड़ता है इससे। क्या रिमेम्बर यू सेड बिफोर एज वेल कि मतलब इस तरह की जो चीजें हैं जो वहां से स्टोरीज निकल रही होती हैं, असल खबरें तो वो हैं। एंड प्रॉब्ली हम भी बहुत सारी वो कर जाते हैं, बिकॉज हर कोई तो जियो वगैरह यही सब देख रहे होते हैं, मेन न्यूज जो चल रही होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जाहिर है मज़ेदार खबर इसलिए भी है कि अब आजकल जो शादी हॉल्स हैं उनका बड़ा वो सीन होता है ना, मतलब आजकल क्या बहुत सालों से कि 10 बजे बंद होना। जे दूल्हा लेट हो गया तो यह कोई मामूली गल नहीं कि दूल्हा लेट हो गया, मतलब वो शायद अपनी शादी पे ही आधे घंटे के लिए पहुंचा हो। एग्जैक्टली 9:45 बजे, 9:30 बजे लाइटें बंद होनी शुरू हो जाती हैं। पहले एक लेयर जाती है, फिर दूसरी लेयर जाती है। 10 बजे कुंभ केरा, वो तस्वीरें भी खींचे होते हैं ना, अली तो कहते हैं हमें नहीं पता, हम लाइट्स बंद करें, जाओ यहाँ से। मुझे ये रूल बहुत पसंद है, क्योंकि ना बंदा 10 बजे फारिग हो जाता है, वो टेंशन नहीं होती 12 बजे आएंगे या 1 बजे जाएंगे। खैर अच्छा जी, फसलों की जो जलाने वाला जो मामला है ना, जो कि इस सीजन में बहुत ज्यादा होता है, उस अगर वो हरकत हुई तो डिप्टी कमिश्नर जो है वो फारिग हो जाएगा। हाँ जी, हाई कोर्ट ने कहा है, लेकिन वही वाली बात है कि क्या करेंगे, मतलब उसको कहीं ट्रांसफर कर देंगे किसी और जगह पे, डिप्टी कमिश्नर बन जाएगा, या उसको माली लगा देंगे, मतलब याद है एक बार वो माली लगा दिया तो उसको। तो ठीक लेकिन है, जाहिर है बाहर बड़ा हाई कोर्ट का अच्छा इकदाम है, मतलब हाई नहीं कोर्ट अच्छा इकदाम, बेचारे डीसी पे ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है। वही बात है कि हमें उस पहले भी हम बात कर चुके हैं, क्रॉप साइकिल अपना ठीक करने की जरूरत है कागजों में, सरकारी कागजों में जी। अच्छी सर्दियाँ थोड़ी सी फील हुई थी रात को, सुबह उठी तो फिर उतना ही सूरज आया हुआ था, तो डिडंट फील लाइक इट। तो सर्दियों में इस दफ़ा गैस नहीं है, शहबाज शरीफ ने कह दिया है, और कहा कि उस पर वो बोंगी भी नहीं कोई मार सके ना, उन्होंने कहा बस नहीं है तो नहीं है।
खत्म। वो एक तो ये कि सर्दी रात को महसूस हुई थी, वो दुआ थोड़ी देर करें के जल्दी लिए। आ जाए सर्दी, जी। क्योंकि डेंगू से बहुत बुरे हालात हैं। जब तक सांप खैरों मच्छर नहीं जाता तब तक कुछ नहीं हो सकता, और वो सर्दी से ही जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि शहबाज शरीफ ने कह दिया जी महंगी बहुत हो गई है तो हमसे नहीं खरीदी गई, और ये खबर हम पहले ही दे चुके हैं कि पाकिस्तान ने बिड जो ओपन की थी उसमें कोई आया ही नहीं। 41 करोड़ वैसे आप लगा दो मार्च पे, ठीक है, लेकिन वैसे रोते रहना कि पैसे कोई नहीं है। हाँ, क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट में जाहिर है वो यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से जी। इस वक्त तो यूरोप को मसला पड़ गया है, तो हम तो हाँ। अभी बहुत पीछे हैं। और फिर वही बात है कि जो लॉन्ग टर्म डील थी वो पीटीआई वैसे ही ख़त्म कर चुकी हुई थी। जी। तो लेकिन पिछली दफ़ा भी बात की थी हमने, इस दफ़ा भी की है कि कोई और होता तो बड़ा इस वक्त इटकड़का चल रहा होता टीवी चैनल्स पे। लेकिन क्या बात है यार इसहाक डार की, कोई एंकर बोलता ही कुछ नहीं। नहीं, एंकर भी नहीं बोलता। मेरी बात सुनो, मैं मतलब वो ना जो कोई पाकिस्तान के बारे में कोई गलत मतलब सही खबर ही होगी, लेकिन अगर डाउनग्रेड मूडी वाला या कोई भी इस तरह की नेगेटिव खबर आती है ना, एक साथ डार पीछे ही पड़ जाते हैं कि मैं देख लूंगा, मैं इनको देख लूंगा, मैं मिलने जा रहा हूँ भाई, ये जा रहे हैं ना अमेरिका, बहुत। तो वो मतलब बस वो उनके बयानात आ रहे हैं रोज, ठीक है। वो उन्होंने इमरान खान को भी कहा है कि तुम क्या लगे हो सैलाब के दौरान में ये मार्च करने और ये करने के लिए, कोई नहीं होंगे, हम नहीं करने देंगे। खैर एनीवे, तो गैस कोई नीचे आनी है। और बाय द वे यूरोप में हम लोगों ने वुड वगैरह और ये सब कुछ खरीदना शुरू कर दिया। दे आर पैनिक बाइंग राइट नाउ बिकॉज दे आर रनिंग आउट ऑफ गैस। मेरा एक दोस्त है जर्मनी में, साद, आई एम रियली सॉरी, लेकिन उसने अब अपने आप को शदीद ठंडे पानी से नहाना शुरू कर दिया है क्योंकि वहाँ पे नहीं आ रहा गर्म पानी उसके पास। अरे साद से मुझे याद आ गया, साद मलिक की बात हो रही है ना। हाँ। हाँ, मेरे ऐसे मैंने शो पे दी नहीं खबर, हाँ। क्योंकि वो सोर्स ठीक भी है, लेकिन फिर भी बात है कि अगर ये हुआ होता तो और जगहों से भी पता लग जाता। अब वो सोर्स एक ही है, तो फिर मैंने कहा यार ये खबर गलत होगी तो फिर मैं शो में नहीं देता। वो खबर ये थी, फिर भी बात है मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा रहा, लेकिन वो खबर ये थी कि सोनम बाजवा पाकिस्तान आई है, कराची आई है, और उसने एक ड्रामा शूट की है पाकिस्तानी, और उसके बाद वो वापस चली गई है। हाँ। तो मैंने कहा अगर ये मोस्ट ऑफ दी गलती होगी, लेकिन अगर ये सही हुई और साथ जर्मनी हुआ, उसने अपनी नब्ज काट लेनी है। मैं सोनम पाकिस्तान आई और मैं नहीं था। वो बेचारा अभी तक जो है ना, मैं जब उसको बातें लगाना शुरू करती थी ना, वो सोनम बाजवा के रिप्लाईज के स्क्रीनशॉट्स मुझे दिखाना शुरू कर देता है कि देखो मुझे इसने ये जवाब दिया था, ये मुझसे बात करती है तो तुम जरा इजी हो जाओ। एनीवे, आई होप यू गेट सम सॉर्ट ऑफ गर्म पानी देर साथ, अभी तुम्हारी बहुत पैक हुई पड़ी है बेचारे की। अच्छा जी, पंजाब में ना नया निकाहनामा बेसिकली आया है विद अ न्यू क्लॉज। केस चला था जिसके अंदर खातून ने केस किया था कि मेरे हस्बैंड ने डिक्लेयर नहीं की थी अपनी पहली शादी, ठीक है। तो हस्बैंड ने आगे से कहा कि एक तो तुमने मुझसे पूछा नहीं, और फिर निकाहनामे में भी कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जहाँ पे पूछा गया हो। हाउएवर द सेक्शन इज देयर फॉर वुमेन बाय द वे, जिसमें वो पूछते हैं कि जी बेवा है कि सिंगल है या दूसरी शादी है या तीसरी शादी है। सो द सेक्शन वाज अवेलेबल फॉर वुमेन बट नॉट फॉर मेन। तो उन्होंने वो सेक्शन इंक्लूड करवाया है, और अब वो कह रहे हैं कि जी जो हाई कोर्ट है कि अब ये नया निकाहनामा जो है अक्रॉस पंजाब जो है वो होना चाहिए। तो अगर आप शादी करने लगे हैं तो अपना निकाहनामा ना पढ़ लिया करें, उसके अंदर क्या है और कि ये क्लॉज आया है कि नहीं आया है। नहीं, लेकिन ये तो क्लॉज जो है ये मैं तो खैर हाँ, इसके बारे में वो कुछ मुझे नहीं जानता। हाँ नहीं, लेकिन इसमें तो एक वो बारीकी होगी ना, क्योंकि जाहिर है लड़की के केस में तो ये है कि बेवा है तो उसका शायद डेथ सर्टिफिकेट साथ लगता होगा एक्स का, या अगर तलाक हुई है तो वो डिवोर्स वो सर्टिफिकेट लगता होगा शायद। अब बंदे के केस में तो वो शायद उस किस्म का होगा कि क्या आपकी इस वक्त 3 से ज्यादा बीवी है, हाँ या ना, क्योंकि 4 की तो इजाजत है एक वक्त में। नहीं, खातून का ना ये मसला, शी डिडंट इवन कंप्लेन कि क्यों थी, शी जस्ट सेड डिक्लेयर करें कि आपके शादीशुदा हैं कि नहीं है, यू नो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड ट्रस्ट एंड ऑल दैट, उस चक्कर में उन्होंने कहा था। तो उन्होंने ये कहा कि जी ये चॉइस के तो शामिल की जाए सो दैट वी नो कि मैरिड हैं कि नहीं है। रोक आपको कोई नहीं रोक सकता ही नहीं है, क्योंकि तुसी करनी है तो करनी है, वो तो नहीं हो सकता उसमें। अच्छा जी, प्राइवेट जो प्राइमरी स्कूल के नताइज जो है ना वो भी 21% नीचे आ गए हैं। अली, हमारा एजुकेशन सिस्टम इज कोलैप्सिंग एट द सेम स्पीड एज द हेल्थ सेक्टर इज कोलैप्सिंग राइट नाउ, ठीक है। अगर आप हेल्थ सेक्टर की भी सारी खबरें वगैरह पढ़े ना, उनका भी बेड़ा गर्क हुआ हुआ है इस टाइम पे, स्पेशली द गवर्नमेंट वन। नाउ दिस, डू यू थिंक इसमें कोई एसएनसी का हाथ है या कोर्स की कंफ्यूजन की वजह से हो रहा है? हाँ, वो असल में एक तो हमारा जो
थोड़ा सा बजट था हेल्थ वाला, वो हमने जाहिर है प्राइवेट को दे दिया। तो वो उधर बचा ही कुछ नहीं, मतलब वो मेयो हॉस्पिटल जो शायद जनूबी एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, वो तो बेड़ा गर्क है। उसका जो बजट है वो सबसे कम है। तो दूसरी चीज़ है जो एजुकेशन वाली है, उसमें प्रॉब्लम ये हुआ है कि ये सरकारी नहीं प्राइवेट स्कूल हाँ जी, प्राइवेट है। और उसकी वजह ये है कि 2021 में इन्होंने लगा दिया एसएनसी जी और टीचर्स को ट्रेन ही नहीं किया था नए करिकुलम पे। जी। तो बेसिकली बच्चे और टीचर्स ने इकट्ठे ही पढ़ा है तो उनके रिजल्ट नीचे गए। I'm really sorry, इस पे हंसी नहीं आनी चाहिए थी। ये क्या है यार, हम ये क्या खबरें हैं, ये क्या मुल्क है। एनीवे, अच्छा जी, केनाल रोड पे ना एक कोई मशहूर क्लब है, ठीक है, और उसका किचन सील कर दिया गया ना। ये खबर मैंने भी पढ़ी थी और मैं तब से सोच रही हूँ वो कौन सा क्लब है। हाँ जी बिल्कुल, और मैंने 2 अखबार देखे कि शायद एक में ये खबर ही ना हो या शायद एक में उसका नाम लिखा हो, और दोनों में खबर भी थी और नाम भी नहीं था। सो अब ये जो है इस पे ये लिखा हुआ था कि केनाल रोड पे। अब केनाल रोड मतलब पे तो रॉयल पार्क है जी, रॉयल पाम, सॉरी नॉट रॉयल पार्क। अब वो है या कोई और है पता नहीं। बाकी ये बेसिकली ना 3 ही वो होते हैं ना कि अगर आप ज़्यादा अच्छी सेटिंग हो जाए तो फिर आप खबर पब्लिश ही नहीं करते। हाँ लेकिन अगर सेटिंग दरमियानी हो तो आप खबर लगा देते हो, नाम छुपा लेते हो, और अगर सेटिंग हो ही ना तो फिर आप खबर भी लगाते हो, नाम भी लगाते हो, और अगर सेटिंग भी ना हो और आगे से कोई मुंह मारी भी करे तो फिर आप साथ में ऊपर जो है सॉल्ट बाई वाला भी करते हैं तो ये बेसिकली इस तरह से चलता है। तो अगर आपको इस क्लब का पता है तो मुझे जरूर बताइएगा, आई एम वेरी क्यूरियस राइट नाउ। अच्छा, अच्छी खबर मैं दे दूं, मतलब बहुत नीच डाली है इस दफा। वो ये है कि शाह आफरीदी इज कम्प्लीटली फिट फॉर द वर्ल्ड कप। जब हम दूसरा शो करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे हम ज़्यादा डिस्कशन इस बारे में कर सकेंगे। ही इज़ बैक इन द टीम, वो वर्ल्ड कप में खेलेंगे हमारे साथ। बाकी होता क्या है ये नहीं मुझे पता, तब तक हारिस को भी थोड़ा सा रेस्ट दें, अल्लाह का वास्ता है। तो एक और भी ये भी दे दूं कि पिछले कुछ अरसे से ना चल रहा था, बिकॉज यहाँ पे डेंगू बहुत ज़्यादा, मलेरिया भी बहुत फैला हुआ है इन द फ्लडेड एरियाज। तो बात हो रही थी कि मच्छरदानियाँ जो है वो मंगवानी है भारत से। तो काफ़ी देर ये खामोश रहे हैं, एंड फाइनली दे हैव डिसाइडेड एंड गिवन द परमिशन कि आप मच्छरदानियाँ मंगवा लें भारत से। तो ये तो सही है, ये तो अच्छी खबर है। लेकिन जो एक बड़ी अजीब सी चीज़ मैंने नोटिस की थोड़े दिन पहले, वो क्या, बल्कि मैं कंटिन्यूसली कर रहा हूँ कई दिनों से, सो यहाँ पे जो है ना, मतलब पूरी दुनिया में अक्सर ममालिक जो हैं, यहाँ तक कि अमेरिका भी शायद बड़े पैसे कमाता है शायद लॉटरी सिस्टम से। अच्छा, और पैसे नहीं भी कमाता अगर, आई डोंट नो, तो फिर वो ये कि एम ही अवाम को आ रहे तो लगाया हुआ है उन्होंने कि सारे लॉटरी खेल रहे हैं जी। अच्छा, पाकिस्तान में इस तरह की कोई चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान में तो होता ही ये है कि प्राइस बॉन्ड का भी सीन ये है कि जी वो आपके पैसे हैं, वो कभी भी आप वापस ले लें। वो निकला था तो बोनस है, आपके पैसे कोई नहीं ले रहा जी। इसी तरह यहाँ पे ये भी होता है, रहीम स्टोर ने जी वो उम्रे का टिकट ऐलान कर दिया, फलाने नहीं कर दिया, टमकाने नहीं कर दिया, लेकिन वो ये होता ही है कि आप इतने रुपए की शॉपिंग करते हो तो वो शॉपिंग करके चीज़ें आप घर ले जाते हो, वो आप इस्तेमाल कर लेते हो, उस पर कुछ निकला है तो एक अलग बात है, वरना वो चीज़, क्योंकि यहाँ पे वो गवर्नमेंट का शुरू हो जाता है ना मसला, मतलब लोग अटैक करते हैं कि ये लीगल है कि नहीं है, कि उसमें जो है वो बेसिकली जाहिर है रिलीजियस एलिमेंट एक आ जाता है। तो जाहिर है हमारा तो उससे कोई वो नहीं है, मतलब जो गवर्नमेंट बेहतर समझती है वो करे, लेकिन इजी पैसा पे तो इजी लॉटरी चल रही है। हाँ मतलब वो आप जब लॉग इन करो, हाँ, वो कहते हैं कि 2 रुपए डाल दो और सैमसंग गैलेक्सी फलाने की किसी एक का निकल आएगा। ओ भैंस, ये तो मुझे करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन ये किस तरह से मुमलकत मतलब इसमें कैसे चल रही है ये यही खबर ही क्यों दी है, हमें उनके पीछे पड़ जाएंगे। 2 रुपए दे रहे थे यार, किसी फोन पे 1 रुपया होता है, किसी पे 2 रुपये होते हैं, वो लकी ड्रॉ है। झूठ मैं डालने लगी हूँ, मैं देखो तो सही कि शायद मेरी किस्मत में कुछ निकला, मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया ना, इसी में मैं पहले बहुत पैसिमिस्टिक हूँ कि मुझे इतनी जिंदगी गुजारने के बाद भी अगर तुम्हें पता नहीं लगा कि तुम्हारी किस्मत में सिर्फ फीका खरबूजा है तो बड़े अफसोस की बात है, तुम सीखती नहीं हो इसका। तुम जहर मेरी जिंदगी में भरते हो ना अपनी बकवास से, ठीक है ना, प्लीज गाइस। एनीवे, दिस इज इट फॉर टुडे, एंड
जिस तरह हम रेगुलर करते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, इजी पैसा, जैज़ कैश, रास्ट एंड पेट्रन भी बने। बिल्कुल। और मुझे पता है आपके सबके मैसेजेस महफूज हैं, 1 हफ्ते से ऊपर की फरमाइशें, गानों की बुकिंग हुई हुई है, लेकिन आज मेरे से हो नहीं पा रहा। आज है कल से कर लेंगे, या फिर नेक्स्ट वीक से न्यू फ्रेश स्टार्ट, तो सिंग फॉर यू। ओके जी, बाय बाय।